आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमें सिचुएशन जो गिवन है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स हमें बताना है कि उसमें हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है या नहीं, और अगर बनती है तो क्यों बनती है, वो हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹5 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हमारे पास टैक्सी फेयर हमें गिवन है फर्स्ट किलोमीटर का 15, इसके बाद जितना भी हम एडिशनल किलोमीटर आगे जाते रहेगी टैक्सी तो ₹8 वो आगे इंक्रीज़ होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर है हमारा ₹15, ठीक है। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स हो जाएगा, फर्स्ट किलोमीटर में हमारा 15 है प्लस 8 यानी कि 23। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स 23 प्लस 8 31। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट 4 किलोमीटर 31 प्लस 8 इक्वल्स टू 39। तो क्लियर है हमारे पास जो हमारी जहाँ पे प्रोग्रेशन बनेगी दैट इज़ 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन फ्रॉम एन ए पी। सिंस एवरी टर्म इज़ 8 मोर देन द प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हमारा जो है प्रीसीडिंग टर्म से हर एक में जो डिफरेंस है दैट इज़ 8 मोर। कैसे? दैट इज़ 23 माइनस 15 इक्वल्स टू 31 माइनस 23 इक्वल्स टू 39 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। सो द डिफरेंस इज़ 8। तो ये जो हमारा हमें दे रखा है सिचुएशन, ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इससे बनती है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। हमें अमाउंट ऑफ जो एयर प्रेजेंट है वो हमें बताना है, और वैक्यूम पंप जो है हर स्ट्रोक में 1/4 जो है वो एयर को रिमूव करता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमने लेट करा पहले, लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर बी वी। जो हमारी इनिशियल वॉल्यूम है एयर के सिलेंडर में वो हमने वी लेट करी है। इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो 1/4 हमारा रिमूव करता है, इट मीन्स कि 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू 3/4 द पार्ट ऑफ एयर विल रिमेन, यानी कि हर बार जो है 3/4 पार्ट उसका बचता है। तो एयर लेफ्ट इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, एयर जो हमारे सिलेंडर में फर्स्ट रिमूवल की हमारे पास कितनी रहेगी 3/4 इंटू वी। एयर अगेन रिमूव कितनी हो जाएगी 1/4, जो हमारा जो रेशो गिवन था 1/4 रिमूवल का इंटू 3/4 इंटू वी। एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर सेकेंड रिमूवल में हमारी कितनी रहेगी 3/4 वी माइनस 1/4 इंटू 3/4 वी। इसमें से हम ये डिडक्ट कर देंगे, इसमें ये कॉमन ले लेंगे 3/4 वी, तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो 3/4 इंटू 3/4 इसका होल स्क्वायर इंटू वी। एयर अगेन रिमूव्ड 1/4 इंटू 3/4 इंटू इसका स्क्वायर इंटू वी, क्योंकि इसमें से लेंगे। एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर आफ्टर थर्ड रिमूवल 3/4 का होल स्क्वायर वी माइनस 1/4 3/4 का स्क्वायर अपॉन 3, तो ये जगह 3/4 का होल क्यूब अपॉन इंटू वी। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन सिलेंडर फॉलोज द सीक्वेंस। क्या सीक्वेंस होगा? पहले हमने वी लेट करा था, फिर 3/4 वी आया हमारे पास, फिर 3/4 स्क्वायर वी आया, फिर 3/4 क्यूब वी आया एंड सो ऑन। तो इसे केयरफुली देखिए, ये हमारा सेम डिफरेंस नहीं आ रहा है, हमारा जो है जस्ट हम स्क्वायर करते जा रहे हैं, मीन्स कि हमारी हर एक बार में एक एक फ्रैक्शन हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इट डू नॉट हैव कांस्टेंट डिफरेंस, इसमें हमारा कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है बिटवीन देम, हर एक के बीच में हमारा डिफरेंस अलग अलग आएगा। दस दिस इज़ नॉट एन ए पी, इसलिए ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करती है ये वाली सिचुएशन। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर इज़ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। हमारी कॉस्ट है डिगिंग वेल की फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 एंड राइज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स, और ₹50 वो हर सब्सिक्वेंट मीटर डिगिंग के लिए एडिशनल इंक्रीज़ होता रहता है फॉर एवरी मीटर। तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ₹150, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर 150 प्लस 50 ₹200, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर 200 प्लस 50 इक्वल्स टू ₹250, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर 250 प्लस 50
300। तो क्लियरली हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, जो हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रेशन बनी है, दैट इज़ 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन फॉर्म एन AP। क्यों बन रही है? बिकॉज एवरी टर्म इज़ 50 मोर देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म, क्योंकि हर एक टर्म जो अपने प्रीसीडिंग टर्म से 50 मोर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। हमारे पास अगर हम 10,000 डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो मनी हमें बतानी है कि कितनी मनी हमें मिलेगी। तो वी नो दैट कि जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि भी ₹10,000। रेट है हमारा 8%, टाइम हमने लिया n ईयर्स क्योंकि हमें गिवन नहीं है। तो अवर मनी विल बी, हमें जो मनी रिसीव होगी आफ्टर 1 ईयर हमें रिसीव होगा 10,000 इंटू 1 + 8/10। सेकेंड में हमें रिसीव होगा 10,000 1 + 8/10 का होल स्क्वायर। फिर हमें रिसीव 10,000 इंटू 1 + 8/100 का क्यूब। फिर फोर्थ ईयर में हमें रिसीव होगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो क्लियरली एडजेसेंट टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस डू नॉट हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन दैम। अब ध्यान से देखिए कि इनमें किसी भी सीक्वेंस में हमारे पास सेम डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारा एक AP नहीं है क्योंकि हमें सेम डिफरेंस यहाँ पर हर एक प्रीसीडिंग टर्म से नहीं मिल रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ़ you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.